नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। लू चलने के कारण सब्जियां और दालों की कीमत और बढ़ने की आशंका है। हाल ही के महीनों में बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के कारण आलू, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वजह से किचन का बजट भी बढ़ गया है। अधिकांश राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। हीट वेव जैसी अनियमित मौसम पैटर्न के कारण सब्जियों की मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अनियमित वर्षा, कीट संक्रमण की वजह से आपूर्ति में बाधा आती है और इस वजह से कीमत बढ़ती है। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और हीट वेव की संभावना जताई है। ऐसे में सब्जियों की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मार्च तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% और वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6.9% से 7% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि के शुरुआती अनुमान 31 मई को जारी करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की जून तिमाही में 8.2%, सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ऐप के जरिए ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर को दिल्ली परिवहन विभाग से राष्ट्रीय राजधानी में बस चलाने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। दिल्ली बस संचालन के लिए लाइसेंस देने वाला पहला राज्य बन गया है। उबर दिल्ली प्रीमियम बस योजना के तहत लाइसेंस लेने वाली पहली एग्रीगेटर कंपनी है। ग्राहक उबर ऐप पर उबर शटल विकल्प चुनकर अपने पसंदीदा रूट पर सीट की पहले से बुकिंग कर सकेंगे। दैनिक आवागमन की जरूरतों के हिसाब से तैयार बस सेवा उबर शटल की औपचारिक शुरुआत पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद हुई है। पिछले साल से पश्चिम बंगाल में इसका परिचालन किया जा रहा है। प्रत्येक शटल वाहन में 19 से 50 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। उबर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बस संचालन से जुड़े स्थानीय भागीदार इसका संचालन करेंगे। बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। कोयला मंत्रालय ने मानसून से पहले सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। कोयले की उपलब्धता अक्सर मानसून के दौरान बारिश के कारण प्रभावित होती है। हाल ही में कोयला, बिजली और रेलवे की राज्य बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि देश के सभी बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार है। इस साल कोयले का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 7.26% बढ़ रहा है। साथ ही बिजली उत्पादन 8.78% और कोयला आपूर्ति 8.45% की दर से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि शेयर बाजार में 4 जून के बाद जबरदस्त तेजी आने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के ठीक बाद वाले कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स ऐसे झूमेगा कि शेयर मार्केट के प्रोग्रामर भी थक जाएंगे। पीएम ने कहा कि हर नागरिक में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि आम लोग जितना ज्यादा शेयर बाजारों में निवेश करेंगे, अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण दालों की कीमतें अक्टूबर में नई फसल बाजार में आने तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इससे पहले से ऊंचे स्तर पर बनी हुई खाद्य महंगाई और बढ़ेगी। तमाम प्रयासों के बाद भी तुअर, चना और उड़द की दाल की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। अप्रैल में दालों की महंगाई 16.8% थी। महंगाई की गणना करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फूड बास्केट में दालों की हिस्सेदारी 6%, ओवरऑल कंज्यूमर बास्केट में दालों की हिस्सेदारी 2.4%। दालों की नई फसल अक्टूबर के बाद आएगी। पिछले साल तुअर का उत्पादन कम होने से दालों का स्टॉक कम है। इस वजह से तुअर की महंगाई दोहरे अंकों में बनी रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को भारी भरकम डिविडेंड देने वाला है। आरबीआई नई सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दे सकता है। इससे नई बनने वाली सरकार के पास 100 दिन के एजेंडे के लिए अच्छी खासी रकम मिलेगी। आरबीआई मई के अंत में सरकार को डिविडेंड राशि देने का ऐलान कर सकता है। आरबीआई ने पिछले साल केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। ये सरकार के बजट अनुमानों से काफी ज्यादा था। 2022 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर। आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म 1 में बड़ा बदलाव किया है। इसका सीधा फायदा अग्निवीर कॉर्पस फंड में निवेश करने वालों को होगा। फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए इनकम टैक्स में एक नई धारा 80 CCH को जोड़ा गया है।
धारा 80 CCH उन टैक्स पेयर्स को टैक्स कटौती का लाभ देगी जो अग्निपथ योजना में नामांकन करते हैं और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान करते हैं। इसके लिए ITR फॉर्म 1 में अपडेट किया गया है। इसकी मदद से अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान के लिए टैक्स पेयर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकेंगे। भारतीय एयरटेल ने विदेश में कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए बजट इंटरनेशनल रोमिंग पैक लॉन्च किए हैं। ये बजट पैक आपकी जरूरत और पॉकेट में फिट बैठेंगे। नए पैक 184 देशों को कवर करेंगे। ये इंटरनेशनल रोमिंग पैक 133 रुपए रोजाना की कॉस्ट पर ऑफर किए जा रहे हैं। ये लोकल सिम कार्ड की तुलना में भी काफी किफायती हैं। इंटरनेशनल पैक में डेटा का फायदा मिलेगा, साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और 24/7 कस्टमर केयर सर्विस भी मिलेगी। अब एयरटेल यूजर सिर्फ एक पैक के जरिए दुनिया भर में बिना किसी परेशानी के कनेक्टिविटी का फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी IPO के लिए दोबारा आवेदन करने के लिए तैयार है। कंपनी डॉलर बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से $45 करोड़ तक जुटाने की अपनी रीफाइनेंसिंग योजना को अंतिम रूप देने के करीब है। ओयो ने पहले ही अपने मौजूदा DRHP को वापस लेने के लिए सेबी के पास आवेदन कर दिया है। कंपनी का इरादा बॉन्ड जारी होने के बाद DRHP के अपडेटेड वर्जन को फिर से दाखिल करने का है। सितंबर 2021 में ओयो ने 8,430 करोड़ रुपए के IPO के लिए दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन बाजार की अस्थिर स्थिति के कारण IPO की लॉन्चिंग में देरी हुई। तो मनी टाइम में ये थी अब तक की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ।